स्टेट कमेटी से मेरी ड्यूटी 3 जिलों में लगी थी, तो करनाल, पानीपत और सोनीपत, तीनों जगह कन्वेंशन बहुत अच्छी रही। सोनीपत तो बोल के पानीपत मास्टर बलराज प्रधान जिले जो है करनाल के साथी बहुत मेहनती हैं, हमें स्टेट में भी इनका बहुत सहयोग मिला। सोनीपत तक वो हमारे साथ गए, पानीपत भी गए। बहुत अच्छी कन्वेंशन हुआ भाई, धन्यवाद साथी। अगले जैसे भी कमेटी की तरफ से निर्देश होगा। जी आदरणीय प्रधान जी, साथियों, मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करना चाहता, मुझसे थोड़ी सी ये चर्चा जरूर इस पर रखना चाहूँगा, चाहे इसको सुझाव के रूप में ले लें। वैसे तो मतलब प्रयास किया गया, तकरीबन साथियों ने भी रखा है, प्रधान जी ने भी रख लिया कि जो है हम ये राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। मतलब इस सम्मेलन के हम मेजबान है, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र तो है ही, उसके अलावा पूरे का पूरा हरियाणा मतलब इसका मेजबान है और हम इसकी मेजबानी कर रहे हैं। तो मेजबानी अगर जब हम कर रहे हैं ना, जब सारा प्रोग्राम हम अपने तरीके से उसको कर रहे हैं, मतलब 4 जिलों के प्रधान या सेक्रेटरी उसके अंदर मतलब डेलीगेट आ गए, बाकी स्टेट कमेटी सारी आ गई। तो मेरा ये अनुरोध है स्टेट कमेटी से कि जो बाकी जिला के जो प्रधान सेक्रेटरी है ना, तो उनको भी कम से कम डेलीगेट उसके अंदर बैठने की अनुमति दी जाए और साथियों को डेलीगेट बना जाए, ताकि वो साथी अपने नए हथियारों से लैस होकर फील्ड में जाकर बढ़िया तरीके से काम कर सके। मेरा सिर्फ इतना सुझाव में रिटायर्ड कर्मचारी संघ की या रिटायर्ड साथियों की पूरी इंडिया में बहुत बड़ी भागीदारी है, जबकि कई अन्य संगठन जिसकी मतलब सैकड़ों में भागीदारी है और हमारी लाखों में भागीदारी है। मतलब हम इस बात को उठाएं कि हमारा एक संगठन इंडिपेंडेंट है, तो राष्ट्रीय जो ट्रेड यूनियन है उनके साथ साथ हमारा जो संगठनों का जो नाम है, जैसे उसमें और संगठन आते हैं, उसमें हमारा संगठन का नाम भी मुख्य जो उनके बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, उसमें आए। और कल की कमी काफी खल रही थी, ये सब लोकल लेवल पर बात कर लेनी चाहिए थी। दूसरा जो हम चंडीगढ़ जाने की बात कर रहे हैं, उसमें 2-3 पत्र मास्टर जी पहले लिख दें, जैसे डायरेक्टर जनरल ट्रांसपोर्ट का है, उसको एक पत्र पहले लिखा करना चाहिए जाने से पहले। पीटीआई के मामले में है, ड्राइंग टीचर के मामले में है, ये सारे के सारे पत्र पहले लिखे जाएं। और एक समाज कल्याण विभाग का जो पत्र लिखना है, जो अभी विक्टर सेक्शन की जो कंडीशन आई है कि 8 लाख तक की, 6 लाख से 8 लाख बढ़ाई है। हमने जो बात रखी थी कि जो जिन लोगों की पेंशन 3.5 लाख रुपए से कम है, उन लोगों की पत्नियों को बुढ़ापा पेंशन मिल सकता है। वो विक्टर सेक्शन 3.5 से 5 भी हुआ है और 5 से 6 हुआ है, 6 से 8 जो हुआ है। तो हमारी लिमिट अब ये बनती है कि इसके अकॉर्डिंगली 8 लाख रुपए सालाना प्राप्त करने वाले रिटायर्ड कर्मचारी की पत्नी या पतियों को बुढ़ापा पेंशन दी जाए। ये मांग हमारी नहीं बनती है। 2.57 से गुणा करके 2.5 में सीधा विक्टर सेक्शन वाला फार्मूला लेके वो इजिली है। वो ये हमारी एक नई मांग पत्र में भी जुड़नी चाहिए और उसका पत्र भी हमें जाना चाहिए। जो चीजें हम हमारे साथी जो जिला के बता के गई है, जो भी मांग बता के गई है, बासी जी नोट करके उनका पत्र विभागाध्यक्ष को लिखें। और जो रही बात इस वाली है, इंक्रीमेंट वाली है, सबसे पहले हमने अपने कार्यालय से पब्लिक हेल्थ करनाल से एसओ से वेरीफाई करा के, हमारी 10 केस थे, 10 के 10 केस एसओ से वेरीफाई करा के वो इंक्रीमेंट वाले नीचे भिजवा दिए। पहले उसने भी लिख दिया था कि डीडीओ कॉम्पिटेंट है, एसओ ने अपनी तरफ से लिख दिया था कि डीडीओ कॉम्पिटेंट है इंक्रीमेंट लगाने का। इरिगेशन वाले की भी बता सुनिए, अब वो डीडीओ ने एक एफडी का वाला दे दिया, उसमें एसएस लिख रखा कि एसएस से वेरीफाइड होना चाहिए, उसका एग्जांपल उल्टा करके वो वापस भेजी तो उसने कर दिया। इरिगेशन में जो एक एफिडेविट मांगा था, जो साथी वरिष्ठ प्रधान जी बता रहे हैं, उसमें कंडीशन लिखी हुई है एफडी के पत्र में कि कंट्रावर्सर में नहीं जाना चाहता, कोई मांग रहा तो उसमें नहीं मांग रहा तो ठीक है, नहीं तो उसमें कंडीशन एफिडेविट की लिखी हुई है इसमें कि जो पिटिशनर्स हैं, जिसने 2023 से पहले गाइडर लेना है, उसने एक एफिडेविट उसमें कोई मांग डिमांड कर रखी है, वो केवल उसके लिए है, बाकी के लिए नहीं है, किसी के लिए। तो यही कहना चाहता था। और एक अनुरोध है, राज्य कमेटी प्रधान महासचिव नहीं है, राज्य कार्यकारिणी आप सभी लोग हैं। और ये राज्य कार्यकारिणी हरियाणा का जो सम्मेलन ये करवा रहे हैं, वो आप लोगों का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और हम यदि न्यूज सोचेंगे कि उस राष्ट्रीय सम्मेलन में मेरे 200 आदमी, 400 आदमी, 300 आदमी चले जाएं, तो वहां अव्यवस्था होने में वो नाम बदनाम हरियाणा का ही होना है।
उन साथियों को जो ज्यादा जिद कर रहे हैं कम से कम संख्या में लाने का प्रयास करें और ये प्रयास करें कि वो सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है, हरियाणा स्तर का सम्मेलन होता तो उसमें हम अपने लेवल पर एडजस्ट कर सकते हैं। और ये भी क्लियर चिट्ठी में पत्र जारी कर दें कि डेलीगेट केवल वहां रहेंगे, बाकी लोग यूं कहें कि भाई मुझे भी रख लो, मुझे भी रख लो। अगर आप एक आदमी को रिलैक्सेशन दोगे, डेलीगेट बदल सकते हो आप अपना, किसी भी साथी ने जो डिस्ट्रिक्ट से जो डेलीगेट यूं चाहता है कि मैं नहीं आता मेरी जगह ये डेलीगेट बन जाए, वो परमिशन दे सकते हो। जिस डिस्ट्रिक्ट को 2 डेलीगेट मिले हैं केवल 2 ही रात को रहे, तीसरा व्यक्ति नहीं रहे, ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है। हम जिला के साथी, राज्य कार्यकारिणी के साथी इस बात को सुनिश्चित करें और उसको कामयाब करने में अपनी अहम भूमिका और अहम रोल निभाए। बेशक साथी ने जो चिंता जाहिर की है प्रधान जी ने कि कुरुक्षेत्र में ढिलाई है वहां के पदाधिकारियों की, हम नजदीकी जिला होने के कारण प्रधान जी को आश्वासन दिलाना चाहते हैं, चाहे दिन रात वहां जो ना हमारे करनाल के साथियों में रहना पड़े, हम वो ढिलाई या किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे, पूरा प्रयास करेंगे उसको तन मन से सफल। हमारा पुराना करनाल जिला हमारा वो कोई बात नहीं, वो तो एक नहीं, हमारा पुराना है वो। आगे समझ राज्य कार्यकारिणी पदाधिकारी प्लस आप जिलों के प्रधान सेक्रेटरी, वो पूरी सम्मेलन में रहेगी। डेलीगेट हाउस में बैठेंगे, ये डेलीगेट 30 अलग अलग कमेटियों में काम करेंगे हमारे जिला प्रधान सेक्रेटरी। हालांकि यह उम्र काम करने की कोई नहीं, लेकिन हमने सम्मान के रूप में रखा है। डेलीगेट अपने वॉलंटियर और भी होंगे, उनसे लेंगे काम, तो छोटी उम्र है, लेकिन हम अपनी सारी कार्यकारिणी को सम्मेलन दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी साथी वहां नहीं रहे, जब जेलों से लाओ 22 को ओपन सेशन करके वापिस अपने घर आ जाए। वहां अगर एक भी आदमी बचता है तो ठंड का मौसम होगा, कहा सारी व्यवस्था बिगड़ती है। हम सब तो पहला हरियाणा के साथी अनुशासन लागू कराएंगे तो दूसरे को कह पाएंगे, हम ये व्यवस्था कराएंगे तो दूसरों को नहीं कह पाएंगे। राष्ट्रीय लेवल पर हमने बड़ी सख्ती से कह दिया है, 40 की लिस्ट आओ थी मार्गो है, 10 डेलीगेट है उनके, माँ भाई 30 नाम नहीं रखा, आप कितने रखे होटल में रखे, हम केवल 10 जो लिस्ट आप डेलीगेट की दोगे उनको अकोमोडेट करेंगे, बिना कोई बंदा लाइन पानी डिटेक्ट हो, ठीक है। तो कोई नियम बंदे तो लाने पड़ेंगे और वो आपके सहयोग से होगा, हमारे से, वो आपकी भी शान है अगर अच्छा काम अनुशासन से होगा, और बिगड़ गया तो सारा ही टूटेगा। तो मेरा अनुरोध ये है कि कोई भी साथी अगर